डीएलएफ कैमेलियाज, इस नाम के साथ जुड़ी है लग्जरी क्लास। यहां वही रहता है जिसकी जेब में दम हो। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि इस गुरुग्राम की प्रॉपर्टी ने मुंबई की लग्जरी दुनिया को क्लास और कीमत के नाम पर मात दे दी है। आज इस डीएलएफ कैमेलियाज का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि बर्कशायर हैथवे के वाइस चेयरमैन अजीत जैन ने इसमें एक अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है। अब इसमें खास बात यह नहीं है कि इसकी कीमत क्या है, इसे खरीदा कितने में गया है, बल्कि खास ये है कि जिसने खरीदा है वो दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफे के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक हैं। और वॉरेन बफे को तो आप जानते ही होंगे, वो कोई भी दाव यूं ही नहीं लगाते। तो उनके साथ काम करने वाले उनके सबसे खास अजीत जैन कैसे किसी भी जगह में ऐसे ही दाव लगा सकते हैं। तो इसलिए आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस डील के मायने क्या हैं, कितने में हुई है ये डील और मुंबई को गुरुग्राम की पॉश लग्जरी प्रॉपर्टी कैसे मात दे रही है। चलिए समझते हैं इस मुद्दे को। सबसे पहले बात करते हैं खबर की। खबर ये है कि बर्कशायर हैथवे के वाइस चेयरमैन, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, अजीत जैन जी ने गुरुग्राम के सबसे पॉश एड्रेस डीएलएफ कैमेलियाज में 85 करोड़ रुपए का एक अपार्टमेंट खरीदा है। ये करीब 7,400 वर्ग फुट का अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट है। तो कौन है अजीत जैन? अगर आप नहीं जानते तो बता दूं, 1951 में उड़ीसा में जन्मे अजीत जैन की कहानी काबिलियत और मेहनत की एक मिसाल है। उन्होंने भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएशन किया और फिर अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए की डिग्री हासिल की। उनका शुरुआती करियर आईबीएम और मैकिन्जी एंड कंपनीज जैसी टॉप कंपनियों के साथ गुजरा। लेकिन उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ 1986 में आया जब वो वॉरेन बफेट से मिले। बफेट ने जैन की असाधारण प्रतिभा को तुरंत पहचान लिया। उस वक्त जैन को इंश्योरेंस का ई भी नहीं पता था, लेकिन बफेट ने उन्हें अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे के डूबते इंश्योरेंस बिजनेस को संभालने का जिम्मा सौंप दिया। ये एक ऐसा दाव था जो बफेट के लिए सोने की खदान साबित हुआ। और आज अजीत जैन बर्कशायर हैथवे के इंश्योरेंस ऑपरेशन के वाइस चेयरमैन हैं और कंपनी की रीढ़ माने जाते हैं। वॉरेन बफेट खुद कई बार कह चुके हैं कि अगर वो खुद, चार्ली मुंगर और अजीत जैन किसी नाव में हो और उसे बचाना हो, मौका मिल जाए किसी को ऐसा करने का, तो दुनिया को अजीत जैन को बचाना चाहिए। बफेट ने तो यहां तक कहा कि जैन ने बर्कशायर के लिए उनसे भी ज्यादा पैसे कमाए हैं। जब ऐसा इंसान जो जोखिम का हिसाब किताब लगाने में दुनिया का माहिर खिलाड़ी हो, वो भारत में 85 करोड़ रुपए का दाव लगाता है, तो ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी डील नहीं है, एक बहुत बड़ा ऐलान बन जाता है। अब बात अमीरी और शानो शौकत की कर लेते हैं। मतलब दशकों तक भारत में अमीरी और शानो शौकत का एक ही पता रहा है, मुंबई। साउथ मुंबई के मालाबार हिल से लेकर बांद्रा के बैंड स्टैंड तक देश के सबसे बड़े उद्योगपति, बॉलीवुड के सभी सितारे ज्यादातर बड़े और पावर ब्रोकर्स इन्हीं इलाकों की रौनक हुआ करते हैं। मुंबई भारत के लग्जरी रियल एस्टेट का बेताज बादशाह है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। दिल्ली का पड़ोसी शहर, जिसे लोग मिलेनियम सिटी या कॉर्पोरेट हब के तौर पर जानते थे, यानी गुरुग्राम, धीरे धीरे अब अपनी छवि बदल रहा है। यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, चौड़ी सड़कें, शानदार ऑफिस कॉम्प्लेक्स और सबसे जरूरी बड़े और मॉडर्न लग्जरी घरों के लिए भरपूर जगह थी। जो मुंबई में जगह की कमी के चलते नामुमकिन था, वो गुरुग्राम ने मुमकिन कर दिखाया। और यहीं पर है डीएलएफ कैमेलियाज, जहां ऐसे बहुत से नामी लोग रहते हैं जिनको आप बखूबी जानते भी होंगे और पहचानते भी होंगे, जैसे स्विगी के दीपेंद्र गोयल, लेंसकार्ट के पीयूष बंसल, शार्क टैंक के अमन गुप्ता और अश्नीर ग्रोवर, मेक माई ट्रिप के दीप कालरा, फिनटेक लीडर लोकवीर कपूर और विक्रम चोपड़ा। ये सब इसी एड्रेस पर रहते हैं। ये ट्रेंड दिखाता है कि गुरुग्राम अब मुंबई को चुनौती दे रहा है। जियोपॉलिटिकल रिस्क के बावजूद बायर्स ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं और अजीत जैन जैसे ग्लोबल आइकॉन्स का यहां आना क्वालिटी सर्टिफिकेट है इस जगह के लिए। जहां तक बात मुंबई को पछाड़ने की है, तो वो कुछ नंबर से साबित होती है। गुरुग्राम में 10 करोड़ से ऊपर के लग्जरी होम्स की सेल्स वैल्यू 80% बढ़कर 24,120 करोड़ रुपए हो गई है, जो 2024 के 13,384 करोड़ से कहीं ज्यादा है। वहीं मुंबई की सेल्स 21,902 करोड़ रही। यूनिट की संख्या के हिसाब से भी देखें तो यूनिट की संख्या 519 से ट्रिपल होकर 1,494 हो गई है। इसी लिहाज से कह सकते हैं कि मुंबई को पछाड़ते हुए गुरुग्राम भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ अल्ट्रा हाई एंड मार्केट बन गया है। लेकिन
यहां भी एक बहुत बड़ा अंतर है। मुंबई जहां पारंपरिक उद्योगपतियों का गढ़ है, वहीं गुरुग्राम स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स और टेक्नोलॉजी से दौलत कमाने वाली नई पीढ़ी का फेवरेट ठिकाना बन गया है। ये नए अमीर अपने लिए नए तरीके के महल चाहते हैं और गुरुग्राम उन्हें वो सब कुछ दे रहा था जो वो चाहते थे, स्पेस, मॉडर्न डिजाइन और एक ग्लोबल लाइफस्टाइल। तो आखिर में आते हैं द कैमेलियाज पर। क्या है ये जिसे भारत का नया बिलियनियर्स एड्रेस कहा जा रहा है? ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि आसमान में बसे बंगलों का एक क्लस्टर है। यानी यहाँ हर अपार्टमेंट एक पूरे फ्लोर पर है जो आपको बंगले जैसी प्राइवेसी और स्पेस देता है। यहाँ 1,60,000 स्क्वायर फुट का वर्ल्ड क्लास क्लब हाउस है जिसमें मूवी थिएटर से लेकर बॉलिंग एली तक सब कुछ मौजूद है, जहाँ सिक्योरिटी और वर्ल्ड क्लास सुविधाएं एक ही जगह पर मिल जाती हैं। और वो है दी DLF कैमेलियाज, जहां जैन जैसे बड़े NRI अब DLF के अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स की बिक्री में 25% से ज्यादा का योगदान दे रहे हैं। ये सौदा अकेला नहीं है। हाल ही में इसी प्रोजेक्ट में ब्रिटिश बिजनेसमैन सुखपाल सिंह आलूवालिया ने भी 100 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट खरीदा था। ये सौदे साफ इशारा कर रहे हैं कि लग्जरी रियल एस्टेट का पावर सेंटर अब बदल रहा है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।